दोस्तों मैं रोंग नंबर कहानी का पार्ट नंबर 6 यानी कि 6 लेकर के आया हूँ। मैंने पार्ट नंबर 5 में आपको बताया था कि शबा ने समीर से कहा था कि क्या आप मेरे मोबाइल में एसएमएस पैक करा सकते हो, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और हर टाइम आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई मेरे आसपास कोई ना कोई हर टाइम भटकता रहता है। अब इससे आगे समीर ने कहा कि चलो मैं एसएमएस पैक तो तुम्हारे नंबर में डलवा दूंगा, मगर एक बात बताओ कि मुंबई में यानी रोमिंग में ये एसएमएस पैक कैसे काम कर सकता है। शबा ने कहा कि मैंने रोमिंग फ्री करा रखी है। समीर ने कहा कि रोमिंग में एसएमएस वाउचर काम नहीं करता है। शबा समीर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, झूठ बोल बोल कर, लेकिन उसको ये पता था कि ये इमरान नहीं था जो बेवकूफ़ बन जाता। फिर शबा ने गुस्से में कहा कि अगर बात करनी है और मुझ पर भरोसा है तो एसएमएस पैक करा दो मेरे नंबर पर, वरना तुम्हारी मर्जी। फिर समीर ने पलटकर शबा को जवाब दिया कि तुम चाहें जो भी बोलो, लेकिन तुम दिल्ली में ही हो, कहीं मुंबई में नहीं हो। तुम्हें एसएमएस पैक कराना है तो मैं करा देता हूँ, मगर तुम झूठ बोल रही हो पक्का कि तुम मुंबई में हो। खैर इतनी बात बोलकर समीर ने फ़ोन काट दिया और शाम के टाइम एसएमएस पैक करा दिया, जिसमें उस टाइम 15 रुपये में 100 एसएमएस मिलते थे और उस टाइम जियो की सिम चालू भी नहीं हुई थी। जियो की सिम जब चालू हुई थी जब शबा से बात होना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। रात को शबा ने एसएमएस से बात करना स्टार्ट कर दिया था। करीब रात के 11 बजे के बाद, जब उसके सारे घर वाले सो गए थे। इसी तरह से रोज़ रात को 1-2 बजे तक या कभी कभी 12 बजे तक एसएमएस से दोनों की बातें होती थीं। शबा दिन में जब घर पर कोई नहीं होता था तो फ़ोन पर मिस कॉल मारकर बात कर लेती थी और समीर भी उससे बात करता रहता था। बात होते हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका था। शबा ने बताया कि उसका रिश्ता उसके नाना ने मुंबई में ही किसी लड़की के साथ करा दिया है। समीर ने शबा से कहा कि काश तुम्हारा अभी रिश्ता ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। शबा ने कहा कि क्यों? समीर ने कहा इसलिए कि हमारी बात लंबे टाइम तक चलती रहती, इसलिए। शबा ने फिर बात को पलटते हुए कहा कि मुझे लगा कि तुम कुछ और कहना चाहते हो। समीर ने पूछा क्या कहना चाहता था मैं? शबा ने कहा खैर छोड़ो, जाने दो। समीर समझ चुका था कि शबा क्या समझी थी, मगर समीर भी उसकी बात को हजम कर गया। शबा ने अपना अभी तक सही नाम नहीं बताया था। वो अपना नाम गुड़िया बताती थी और गुड़िया के अलावा भी एक नाम और भी बताया था जो इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन समीर को पहले से ही उसके रियल नाम का पता था, क्योंकि समीर के दोस्त इमरान ने पहले ही दिन उसका नाम बता दिया था जिस दिन इमरान ने शबा का नंबर दिया था समीर को। शबा समीर से लंबी लंबी फिकाई करती थी फ़ोन पर बातें करते हुए कि उसके नाना मुंबई के जाने माने वकील हैं, आधा मुंबई उनको जानता है। मैं भी सलमान खान से 2-3 बार हाथ मिला चुकी हूँ और मेरे नाना के मकान में लिफ्टें लगी हुई हैं। मेरे नाना का मकान 7 मंजिल बना हुआ है और मैं तो सीढ़ी से नहीं 7 फ्लोर तक जाती हूँ, तो सीढ़ी से ही 7 फ्लोर तक जाती हूँ। तो समीर ने शबा से पूछा कि तुम लिफ्ट से क्यों नहीं जाती हो? तो शबा ने समीर से कहा कि मुझे बंद लिफ्ट में डर लगता है, इसलिए मैं लिफ्ट से ऊपर जाना पसंद नहीं करती। समीर सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी कि वो किराए के मकान में रहती है, बस नॉर्मल परिवार से है, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था। उसको शबा की फेंकी हुई बातों पर समीर को हंसी तो बहुत आती थी, मगर कहीं शबा का दिल न टूट जाए, इसलिए वो अपनी हंसी को रोककर उसकी लंबी लंबी छोड़ी हुई बातों को सुनता रहता था और अच्छा बोलकर चौंकता भी था। शबा को लगता था कि समीर को वाकई उसकी बातों पर यकीन आ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बातों में गुजर गए। करीब 15 दिन बात करते हुए गुजर चुके थे। शबा ने एक दिन समीर को खुश करने वाली खबर सुनाई कि शबा का जिस लड़के के साथ रिश्ता हुआ था वो रिश्ता अब टूट गया है। हाँ, याद आया। उसकी इस खबर को सुनाने से पहले उसने एक दिन समीर से कहा कि मेरे सर में कैंसर का फोड़ा है और मेरा ऑपरेशन होने वाला है, हो सकता है कि शायद मैं बचूं या नहीं बचूं। तो समीर ने शबा से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बहुत बिल्कुल
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा कल। अब खुदा हाफिज़।